मैं डॉक्टर रघुनंदन हलदर आज आप लोग को फास्ट स्टेप के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। पहले मैं एक छोटा सा कहानी बोलता हूँ। एक लड़का बहुत अच्छा खेल कूद में आगे था, स्पोर्ट्समैन था। क्या खेलता था? रेसलिंग, बॉक्सिंग। तो उसको बहुत जगह बहुत प्राइज मिला, कभी हारा नहीं था जिंदगी में। हर एक खेल में वो जीत रहा था, जीतते जीतते उसको नेशनल अवार्ड मिला। अब एक दिन इंटरनेशनल कंपटीशन में उसका सामना हुआ माइक टाइसन से। तो माइक टाइसन विश्व का चैंपियन है, वर्ल्ड फेमस चैंपियन है। उसके साथ लड़ाई है हम लोग का देश का एक बंदा को। तो दोनों रिंग में गया, बॉक्सिंग स्टार्ट हुआ। माइक टाइसन दो तीन तो ऐसे शॉट मारा जो कि वो मुकाबला नहीं कर पाया, नॉकआउट हो गया, रिंग से बाहर गिर गया, वो हार गया। अब वो बंदा अगर सही में दिल से स्वीकार कर लेगा कि मैं हार गया, ये राउंड में मैं माइक टाइसन से जीत नहीं पाया, तो अपना गुरु के पास, अपना कोच के पास वो शेयर करेगा कि मैं हार चुका हूँ, ये पंच मेरे को मारा था, मैं उसको रोक नहीं पाया, मैं हार चुका हूँ। ये अगर वो ऑनेस्टी से अपने अंदर जो सच्चाई है, अपने ईगो को ज़्यादा प्रमोट ना करके सही सही से वो अगर कोच के पास वो अपने आप को खोलेगा कि मैं ऐसे मारने जा रहा था लेकिन यहाँ पे मेरे को पंच पड़ा, हम गिर गया, हम नॉकआउट हो गया, उसका पंच का इतना ताकत था मेरे से बहुत ज़्यादा, तब उसका कोच उसको सिखाएगा कि पंच में कैसे ताकत लाना चाहिए। उसका कोच उसको धीरे धीरे वो जगह में पहुंचाएगा कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोबारा जाके लड़ सके। मतलब वहां लड़ने के लिए माइक टाइसन की अगेंस्ट में अगर आप सोचा कभी आपको खड़ा होना है, तो आपको उसी तरीके से तैयार होना पड़ेगा। उसी तरीके से आप अपने आप को अगर जानेंगे, उसी तरीके से आप अपने आप को सही में अपने जो दिन में आपका बीता है, जो खेल आप हार चुके हैं, तो उसको सर झुका के इज्जत दे के आप अगर स्वीकार कर लेंगे कि मैं हार चुका हूँ, सही बात है, मैं खेल में हार चुका हूँ, तो आने वाला दिन में आप शायद जीत भी सकते हैं। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप आया है हम लोग का जो प्रोग्राम है 12x12, उसमें पहला स्टेप में बोला जाता है कि हम लोग शक्तिहीन हैं क्योंकि मैं हार चुका हूं। जो शराब पीता है, जो शराबी शराब पीता है, जान लीजिए वो जब तक नहीं मानेगा मैं शराब के सामने हार चुका हूं। जो नशेड़ी नशा करता है वो जब तक नहीं मानेगा कि मैं नशा के सामने हार चुका हूं। जो गैम्बलिंग, जो जुआ खेलता है, वो जब तक नहीं मानेगा कि मैं जुआ से हार चुका हूं, मेरा जिंदगी खराब हो गया। जिसका लाइफ में प्रॉब्लम है वो जब तक नहीं मानेगा अपने मन से, सही दिल से, जब तक अपने अंदर 100% ऑनेस्टी से स्वीकार नहीं करेगा कि मैं हार चुका हूं, मैं अपना जीवन ठीक से चला नहीं पाया, तब तक वो एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि वो जब तक, जहां तक उसका सोच चलता है, जो चीज वो जानता है वो गलत जानता है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल वो करने नहीं सकता है, तभी जाके वो हारता है। ऐसे थोड़ी कोई हारता है। जब कोई इंसान, किसका लीवर खराब होता है, किसका लीवर सिरोसिस होता है? जो ज़्यादा दारू पीता है। जो ज़्यादा दारू पीता है उसका ज़िंदगी खराब हो जाता है। जो ज़्यादा नशा करता है वो नौकरी में नहीं जा पाता है। जो लड़का बाप माँ का बात नहीं सुनता है, अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जिएगा सोचता है, वो सही में हार जाता है। तो वो सही में जो हारा है, वो हारे हुए इंसान को अपने अंदर सच्चाई लाके 100% ऑनेस्टी, ईमानदारी से मान लेना चाहिए मैं हार चुका हूँ, मैं अपना ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तभी वो कुछ सोच सकता है। फर्स्ट स्टेप में बोला जाता है पावरलेसनेस। मैं एडमिट करता हूँ कि मैं हार चुका हूँ। जो चीज़ के लिए मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो जाने वाला है, मैं वो चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि तुम बहुत बड़ा शक्तिशाली हो, तभी तुम मेरे को हरा चुके हो। दारू के सामने, दारू के लिए अगर मेरा ज़िंदगी खराब हो गया, तो मैं दारू के सामने स्वीकार करूंगा कि दारू तुम मेरे से बहुत शक्तिशाली हो, मैं चाह के भी तुमको बंद नहीं कर पाया, मैं चाह के भी तुमसे दूर नहीं जा पाया, तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमसे मैं हार चुका हूँ, अपना सर झुकाता हूँ, मैं तुम्हारा गुलाम बन गया। क्योंकि पहले जिस दिन मैं दारू पिया था, उस दिन मैं मजा के लिए पिया था, एक ठो समय में पिया था, दोस्त यार की साथ पिया था।
आज मैं क्यों पीता हूँ, आज मेरा सुबह उठने से हाथ पैर कांपता है, मैं अपने आप को चला नहीं पाता, मैं कुछ सोच नहीं पाता, मैं कुछ काम करने के लायक नहीं हूँ, इसीलिए मैं मजबूर हूँ तुमको पीने में। तो तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुम मेरे को चलाते हो, तो मैं तुम्हारे सामने हार गया हूँ। जो चीज, अगर कोई आदमी लड़का सोचा कि मेरे को ये बनना है, बनने के लिए वो अपना स्ट्रगल देते देते नहीं बन पा रहा है, आप हारिए मत, अपसेट मत होइए। कोई लड़का दिन भर पढ़ रहा है फिर भी उसको मार्क्स नहीं आ रहा है, पिताजी डांट रहा है, माँ डांट रहा है, घर में मास्टर भी उसको नहीं छोड़ रहा है, वो अपने मन से परेशान है, कितना भी पढ़े उसको नंबर नहीं आ रहा है, पहले उसको वही हार मान लेना चाहिए कि पढ़ाई तुम मेरे से शक्तिशाली हो, मेरे से और नहीं हो रहा है। जब वो पढ़ाई शक्तिशाली है मान लेगा, तब कोशिश करेगा, पढ़ाई छोड़ के भी जीने का बहुत तरीका है, वो कोशिश करेगा, उसको हेल्प करेगा, वो अगर बोलेगा सही तरीके से, पिताजी माँ का पैर पकड़ के, मैं हार चुका हूँ पिताजी, मैं कोशिश कर रहा हूँ, नहीं सक रहा हूँ, मुझे ये चीज करने में ज्यादा पसंद है, आप थोड़ा मेरे को हेल्प कीजिए, तब पिताजी सोचेगा। लेकिन अगर कोई लड़का अच्छा पढ़ा, पढ़ने की बाद भी उसको नंबर नहीं आया, वो सुसाइड कर लिया, पकड़ लीजिए खेल खत्म हो गया, उसका जिंदगी तो बर्बाद हो ही गया, उसके चलते उसका पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो गया। तो एक परिवार ना बर्बाद हो, एक जिंदगी ना बर्बाद हो, समाज ठीक ठाक चले, इसीलिए अगर कोई इंसान को कोई प्रॉब्लम है तो पहले मान लेना चाहिए, वो प्रॉब्लम से वो कितने बार भी कोशिश करने से अगर उभर नहीं पा रहा है तो उसको मान लेना चाहिए, मैं हार चुका हूँ, वो प्रॉब्लम मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, मैं उसके सामने हार चुका हूँ और वो प्रॉब्लम के लिए मेरा ज़िंदगी खराब हो गया है। ये सच बात है। एक प्रॉब्लम के लिए अगर ज़िंदगी खराब नहीं होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता। मैं कौन सा चीज़ को प्रॉब्लम मानता हूँ? मैं जो चीज़ कर नहीं पाता हूँ, जिसके लिए मेरा डिमोशन होता है, मैं वो चीज़ को प्रॉब्लम मानता हूँ। जैसे फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक मताल दारू पीने की चलते वो काम पे नहीं जा पाता, उसका बीबी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, उसका बच्चा उसको पसंद नहीं करता, उसको उसका इलाका का आदमी लोग उसको पसंद नहीं करता, मतलब वो अगर स्वीकार कर लेगा मैं दारू के सामने हार चुका हूं, तो सच बात क्या है? सच बात, वो दारू के चलते सब जगह हार चुका है, दारू के चलते वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, दारू के चलते वो अपना परिवार में समय नहीं दे पा रहा है, दारू के चलते वो अपने आप को वो चला नहीं पाता है, दारू के चलते वो पूरा दुनिया से अलग हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे दारू है, वैसे नशा है, वैसे जो अपना मेंटली स्टेबल नहीं कर पाता है, जो ख्वाब देखता है वो ख्वाब पूरा नहीं कर पाता है, कोई गर्लफ्रेंड उसका ज़िंदगी में आया लेकिन उसको रख नहीं पाता है, मतलब उसको उसी टाइम मान लेना चाहिए कि मैं हार चुका हूँ। वो गर्लफ्रेंड, मैं उसका बॉयफ्रेंड था, मैं उसको बहुत प्यार किया था, फिर भी वो मेरे को नहीं मिला, तो मान लेते हैं तुम बहुत पावरफुल हो, तुम जाओ अपने रास्ते में, मैं तुमसे और लड़ने नहीं जाऊंगा। जो माइक टाइसन से एक बार पंच खा के हार गया है, वो पहले क्या करेगा? उससे लड़ने नहीं जाएगा। जब तक वो टेक्निक नहीं सीखेगा तब तक वो उससे लड़ने नहीं जाएगा। उसको बोलो मुझे माफ कर दो, क्योंकि जो माइक टाइसन से एक बार हार चुका है, दूसरे दिन फिर अगर उसका नाम अनाउंस हुआ रिंग में कि माइक टाइसन से उसका फाइट है, तो हमेशा बोलेगा कि मुझे लड़ना नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है और लड़ने जाएगा, माइक टाइसन के पंच में दम है, वो ऐसे पंच मारेगा फिर उसको बाहर फेंकेगा। उस टाइम तो नाक से खून निकला था, अभी अगर सीने में वो पंच मारेगा तो सीना फट सकता है। वो डर की मारे नहीं जाएगा। डर इंसान में होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप हमेशा बोलता है तुम तभी सोच सकता है, कोई समस्या से निकल सकता है, जब तुम्हारे अंदर डर होगा। वो डर आना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा जिंदगी ठीक ठाक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारा जिंदगी ठीक नहीं है, मतलब अगर तुम्हारा जिंदगी खराब हो गया है, अगर तुम्हारा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आया है, अगर तुम अपने माँ बाप, पेरेंट्स, गार्जियन इन लोग से रिलेट नहीं कर पा रहे हो, अगर तुम अपने मकसद में सही नहीं जा पा रहे हो, तो पहले मान लो कि मैं हार चुका हूँ, मेरा सोच विचार के कारण मैं हार चुका हूँ, मैं वो चीज़ के लिए मैं हार चुका हूँ, मैं अपने आप को उसके सामने सरेंडर करता हूँ, झुकाता हूँ, अपने दिल दिमाग और पूरा होश आवाज़ में मैं मान लेता हूँ कि मैं हार चुका हूँ, तो वहीं से मेरा
शुरुआत हो जाता है। जब तक एक इंसान हार नहीं मानेगा वो शुरू नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अगर गलत जानते हैं, जान लीजिए आज आपको एक तो मैसेज दे रहा हूं, सारे गा मा पा, ये एक तो सारे गांव सरगम बोला जाता है, ये सरगम है। अगर आप गलत प्रैक्टिस कर लिए, मतलब सा मा गा पा, तो ये सरगम नहीं है। आप बार बार जितने बार सारे गा मा पा बोलने जा रहे हैं उतने बार बोल रहे हैं सा मा गा पा, सारे गा मा पा की जगह सा मा गा पा, सा मा गा पा। ये आपका प्रैक्टिस हो चुका है। तो जब तक आप उसके सामने हार नहीं मानेंगे, जब तक आप अपना सर वहां झुकाएंगे नहीं, बोलेंगे मैं गलत सीखा था, मेरा जानकारी में गलत था, सा गा मा पा बोल के कोई ये नहीं है, उसको भूलना पड़ेगा। उसको भूलने के लिए पहले उसके सामने अपना हाथ जोड़ लीजिए, मैं जो सीखा था, क्योंकि तुम ही जो सीखे थे, तुम ही वो किए थे, शराब तुम ही पिए थे, तुम ही गंदे जगह किए थे, तो तुम ही अपने आप को बर्बाद किए थे। तो आज अगर तुमको खुद को सुधरना है तो पहले मान लो मैं जो जानता था सा गा मा पा वो गलत था। पहले उसके सामने अपना सर झुकाओ, तभी तुम्हारा जिंदगी में नया एक तो सरगम शुरू होगा, तब तुम सीखने की कोशिश कर सकते हैं सारे गा मा पा। इसीलिए दोस्त, हम लोग का जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में बोला है कि मैं शक्तिहीन हूं उस चीज के प्रति जिसकी द्वारा मेरे जिंदगी खराब हो गया। तो उस हिसाब से मैं सब जगह अगर शक्तिहीन मान लेता हूं तो शक्ति जुगाड़ करने की कोशिश करना है मुझे। आने वाला दिन में मुझे कुछ कर गुजरना है, आने वाला दिन में अगर मेरे को सही तरीके से जीना है, क्योंकि ये दुनिया में जीने के लिए जिसको बोलता है सोशली, अगर मैं जी पाता तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। अगर मेरा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम है, पहले मान लेना चाहिए वो प्रॉब्लम के सामने मैं शक्तिहीन हूँ, मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूँ, तो पहले हार मान लेता हूँ और प्रॉब्लम के चलते मैं सब जगह शक्तिहीन मान लेता हूँ। यहाँ से मेरा स्टेप शुरुआत होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेकेंड स्टेप के बारे में। थैंक यू।